एजिया स्टडी के इस नए सोच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिस्ट्री का, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लेकर के आए हैं, जिसमें आज की चर्चा का बिंदु है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1946। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। फिर चर्चा करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। फिर क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। इसके साथ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे आज भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। ठीक है, ये पूरे टॉपिक जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं उसको एक सीक्वेंस याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव, मुस्लिम लीग, व्यक्तिगत, क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि सीक्वेंस से जो है सजाने के लिए एग्जाम में कई बार प्रश्न यह पूछ देता है। चलिए दोस्तों, मेरा नाम हुआ अजय कुमार और हम ये टॉपिक को लेकर के आए हैं आप लोग के बीच दृष्टि IAS क्विक बुक हिस्ट्री सेक्शन से। चलिए, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। हम बारी बारी से कुछ समय में हम ये पूरे टॉपिक को चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 को आरंभ हुआ था। चलिए, इसमें हम चर्चा करते हैं कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ तत्कालीन बिहार में आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतिम सरकार गठित की जाए। लॉर्ड लिनथिटगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, जिसमें अंतिम सरकार के गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव में अधोलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार है। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। इसके बाद वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया तथा पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो अगला हम बिंदु लेकर के आए हैं मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। इसमें सबसे पहला टॉपिक है खिलाफत व असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता, जो दो दृश्य देखने को मिला था वह अब सांप्रदायिकता में बदल चुका था। क्योंकि जब पीछे का आंदोलन असहयोग आंदोलन जब हुआ था और खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम और गरम दल और नरम दल जो है सभी एक मिलकर के जो है जो आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। लेकिन अब जब देखा गया अंततः इन सभी संस्थाओं, इन हिंदू मुस्लिम के बीच जो है सांप्रदायिक दंगा जो है यहां तक आते आते जो है पनपने लगा था। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है आपका 1933 से 35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी हरमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने चौधरी
हरमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। इनके परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को शामिल होना था। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक तथा सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फजलुल हक तथा सिकंदर खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है आपका, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में मिली। प्रस्तावों में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत को कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आजादी मिलेगी। 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। सरकार की बांटो और राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में संपन्न हुआ था। यहाँ पर जो दो फोटो देख रहे हैं, एक विनोबा भावे, एक नेहरू जी हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है से आरंभ किया और 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे, जो ये फोटो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला फोटो, ये विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। विनोबा भावे जो हैं पहले सत्याग्रही बने। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 2 चरणों में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जनवरी 1941 में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। इसमें समझते हैं कि जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि भारत पहुंचा। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं अधोलिखित है, जो इस प्रकार है। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। इसके साथ ही युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे
पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकूल से अलग होने का अधिकार होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्णतः स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। इसके साथ ही तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। इसके बाद भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों जैसे सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व व विकास आदि को लेकर एक समझौता किया गया। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अंतिम क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट संविधान सभा के रियायतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से सुनिश्चित नहीं मिलेगा, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त होगी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा तथा ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है कहा। यह महात्मा गांधी का कथन था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ। इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने इस प्रस्तावों को आलोचना इसीलिए की क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई थी। चलिए दोस्तों, तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। इसमें हम केवल इसका रूपरेखा समझेंगे। इसका एक विस्तृत वीडियो हम स्पेशल लेकर के आएंगे क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनता है और यह स्वतंत्रता का जो है बहुत ही रोमांचक दौर था जब पासा पलटने वाला था। चलिए इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, से अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है जिसने ब्रिटेन शासन की नींव हिलाकर रख दी। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ो तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से सन्निहित अहिंसक असहयोग का आह्वान किया। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कथन गांधी जी का है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फलतः कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई
1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई। इसमें संघर्ष के निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक ग्वालियर टैंक जो कि मुंबई में हुई, जहां इस प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया गया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम चर्चा किए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। और एक आवश्यक सूचना, यदि आप इसका लेना चाहते हैं PDF, तो आप जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए AJ स्टडी लाइव। क्या सर्च करना है? AJ स्टडी लाइव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। पढ़ते रहें। बाय बाय।